इसका मतलब इसी चिंता में तुम दिन रात रोती हो। ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीवित को खाती है। देखो, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन चिता मुर्दे को जलाती है महाराज, और चिंता इंसान को जीवित खा जाती है। इसलिए रानी, न तो चिंता करो, केवल भगवान का चिंतन करो, चिंतन, और चिंतन करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो राजा समझाते हैं कि रानी, ये चिंता का विषय नहीं है, ये तो परमात्मा की लीला है। सुत देना, सुत लेना और दे करके भी छीन लेना, ये तो परम पिता की कृपा है। तो रानी राजा का सम्मान हो रहा है, और राजा रानी को समझाते हैं कि रानी, अब ये चिंता छोड़ करके तुम चिंतन करो। तो रानी कहती है कि महाराज, अब मेरी अगर तुम बात मानो तो दूसरी शादी कर। बोले बाजी वाह, दुनिया की हर एक औरत एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर हमें मौत दे दी है, लेकिन सौत मत दे दे। और तू सौत मांग रही है? अरे जिनके दो दो ब्याह हुए वो दुनिया में तबाह हो गए। जिस घर में दो नारी रहती हैं और उस घर में दो नाली बहती है। अगर कोई पंडाल में दो दो शादी वाले बैठे हो तो बुराई मत मानो। जिनके दूधे ब्याह है उनकी बहुत बुरी दशा हुई महाराज। एक हम आपको दृष्टांत बताएं कि पंडित जी थे, पंडित जी, और उनकी दो शादी भई, ऊपर दोनों इतनी लड़ूकियां रहे, इतनी लड़ूकियां कि दिन भर उनमें जब तक लड़ाई ना होए और तब तक उनकी रोटी ना पचे। वो पंडित जी बीच बचाव करते हैं तो एक आध घूसा उनके लग जाए। अब वो पंडित जी सोचने लगे कि ये लड़ाई कैसे शांत हो। सुबह भट्टा पे गए और भट्टा पे से उनने करो कि ईंटें लेके आए, उनने कबरा के ऊपर कबरा बनाए दो, तैयार कर दो अटा। और जब अटा तैयार होएगा परीक्षक जी, जो कम लड़ू की आती सो बाय कर दो नीचे बाय कमरा में, और जो ज्यादा लड़त आती बाय कर दो ऊपर बाय कमरा में। अब लड़ाई तो बंदना, अब ऊपर बाई क्या करे, अपने आंगन को झारे और कूरो जो इकट्ठो हुए तो सामने बाई का आंगन में फेंक दे। सो फिर लड़ाई चालू। अब पंडित जी सोचने लगे कि जी लड़ाई कैसे बंद होए। सो एक दिन में एटा से लौटे और उनने गुड़ की भिलिया ली, और गुड़ की भिलिया लेके जब वे चले और घर में घुसे तो उनकी जो नीचे वाली पत्नी है वो कुछ कमरा में काम कर रही है। तो पंडित जी ने सोची कि चलो जी गुड़ की भिलिया ऊपर वाई को दिया। सो जीना में है कि चढ़े खट पट हो। सो नीचे बाई ने सुनी कि जी खटपट कहां से हो रही है। कहूं ऐसा तो ना कि सौत उतर के आ रही हो लड़वे के लिए। जब नीचे बाई ने करके आई तो सौत ना दिखाई दे, उनके पति दिखाई दे गुड़ की भिलिया सिर पे रखे। कहने लगी अच्छा पंडित जी, तो इसका मतलब ये है कि तुम हमसे प्रेम कम करते हो और ऊपर वाली से प्रेम ज्यादा। और देखे ऊपर कैसे जाओगे। सो जा कछुए पल्ले परो, पंडित जी को मुजाबो पल्ले पड़ेगा। सो मुजाबो पकड़ के लटक गई। अब ऊपर वाली ने देखी गई अच्छा रड़ो, हमारे पति आए चाहते लेकिन तुम आन ना देती और कैसे नहीं आन दोगी। ऊपर बाई चली सो बाई कछ नहीं दिखाई दो। पंडित जी की एक चुटिया आती लंबी एंटीना,
ऊपर वाही ने चुटिया पकड़ी और चुटिया पकड़ के ऐसा झटका दो कि वो रबड़ की तरह ऊपर को खिंचे चले गए। अब ऊपर बाई ऊपर को, नीचे बाई नीचे को। सो गजी सी तान के धत्ताई सारी रात खेचा तानी भाई। सो चार चोर चोरी करवे को निकले। वो भगवान की कृपा से उन्हें कहूं जगह नहीं मिली, वे पंडित जी के घर ही में घुस बैठे। और उन्हें जो ही पंडित जी की खेचातानी देखी, बोले भैया रुक जा, चोरी रोज कर, लेकिन ऐसा सर्कस आज तक ना देखो। बोले जाए देखो। अब ये चारों चोर खड़े हैं, अब पंडित जी की खेचातानी हो रही है। अब पंडित जी कह रहे ऊपर भाई से के भले मांस ने तू ही छोड़ दे। ऊपर भाई ने चुटिया नेक ढीली करी। सो पंडित जी ला ला नीचे गिरे, सब पसलियां चीप हो गए। अब खेचा तानी तो भूल गए। और उनने जो ही घर में देखे चोर, अब वो चिल्लाने लगे भैया हमारे घर में चोर है, चोर चोर। जैसे पंडित जी चिल्लाए चोर चोर, तो ऐसा ही गांव रहे डांडा जैसा, पूरा गांव भज दो। तो चारों चोर पकड़े लगे। अब एक कटघरा में पंडित जी बंद और एक कटघरा में चारों चोर बंद। ये जज के सामने फैसला पहुंचा। अब जज साहब कहने लगे कहो पंडित जी महाराज ये चोरी करने गए। पंडित जी बोले जज साहब जो चोरी करवे तो गए, लेकिन इन्हें चोरी कर ना पाए। बोले क्यों, कोई तो बात होगी। अब पंडित जी बात को छिपाएंगे। जज साहब कहने लगे कहो पंडित जी इन्हें हम फांसी दे दें। बोले महाराज फांसी मत दे, हम कैसो सजा दे। बोले बता। बोले इनके दूध ब्याह करवाए थे, दूध ब्याह करवाए थे। अब चारों चोर कोने तक हाथ जोड़ के बोले जज साहब हमें फांसी दे दो, फांसी अच्छी है। बोले क्यों, हमने अच्छी अच्छी डकैती डाली, वो अच्छी अच्छी चोरी करी, वो आज तक हम काऊ ने पकड़ ना पाए। और पकड़े गए तो जब दूध ब्याह के चक्कर। तो रानी सुनीति तू मेरी दूसरी शादी करवा, पागल मत बन। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दिए निकार करे तेरी। ये करू यादव जी डांडा निवासी, एक से एक मुद्रकाओं से करू भाई की तरफ से हमारा स्वागत किया गया है, सम्मान किया गया है, खून पसीना की कमाई अर्पण की है। हमेशा प्रभु इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और हम करू भाई के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब दूसरी शादी कैसे हो रही है तो बोल लेते हैं दो लाइन का कीर्तन। और देखो आज कथा को तृतीय दिन है और ताली बजाने में कोई कंजूसी मत करिए।